चलिए अब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अच्छा कि आपने याद दिला दिया क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले ही। ठीक, चलो तो मतलब मिक्सचर तो कंप्लीट ही हो गया है। वो 3 वाला देखिए, याद नहीं दिलाया ना आप लोगों ने, 3 वाला मिक्सचर आज हमें करवाना है। ठीक है, फिर भी एक सर क्वेश्चन लाइट ये भी करवा जला दे, कुछ लीजिए। सिखाना है। अच्छा लाइट जला लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवाना है, इसके बाद सारी चीजें 3 वाला मिक्सचर करवाना है, याद करवाना हमको ना। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर दूरी, नहीं वो वाला बल्ब बंद कर देना। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया। तुम्हारा तो शायद पूरा मिक्सर ही छूट गया क्या शिवम? सर ये डाउट के क्वेश्चन है। इसमें नहीं, अपने मन से दे रहे हैं, इसमें कुछ चीज सिखाना चाहते हैं हम आपको। ठीक है, काफी बच्चे देखना कैसे कैसे उत्तर ले आएंगे, लेकिन हम कुछ सिखाना चाहते हैं, इसमें बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा, कुछ 8 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल द्वारा, तथा कुछ दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तय की। फिर से बोल दें कि एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे तय की, तथा शेष दूरी मोपेड द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। मोपेड से तय की गई दूरी बताइए। मोपेड से तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, मोपेड से तय की गई दूरी। मोपेड क्या होता है अंजलिया, बताओ, पता है तुमको? हाँ, मोपेड नहीं पता तुमको क्या बोलते हैं? तुम बताओ सुप्रिया, मोपेड किसको बोलते हैं? सर मैं खुद पूछने वाली थी आपसे। ठीक है, मोनू मोपेड। सर मोटरसाइकिल को बोलते हो। मोटरसाइकिल मोपेड, मुंह पे पेड, हाँ कुछ भी, मो और पेड, मोपेड। जितेंद्र मोपेड आइडिया है किसको बोलते हैं मोपेड? ये सब रीजनिंग में हम जो भी चीजें पूछते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी आपके एग्जाम में। रीजनिंग में काम आ जाएगी, लिखा रहेगा साइकिल, मोपेड, ये तो का अलग। मोपेड का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी तुमको साइकिल से तेज चलेगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलेगी। बैलगाड़ी तो तेज चलती है, लेकिन 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ओहो, मोपेड मतलब RS अग्रवाल के टाइम भी टेम्पो चल रही थी, वो इलेक्ट्रिक आंटो वाली। अच्छा गाड़ी से चलते हो, पीछे सवारी बैठा देते हैं। सर वो येलो कलर की ट्रैक्टर बोल रहे हो? हाँ तुम बताओ, मोपेड नहीं पता? बिना गियर वाली गाड़ी को मोपेड कहा जाता है, समझ रहे हो? उसमें कुछ भी आ सकता है, जिसमें गियर सिस्टम ना हो वो मोपेड है। स्कूटी, लूना, उसमें भी गियर सिस्टम में ना, जिसमें गियर सिस्टम नहीं है वो सभी मोपेड में चले जाएंगे। हाय रे, तब तो साइकिल तो सही होगी ही नहीं, क्या ही बोल रहे हैं। हाँ मतलब जिसमें भी गियर सिस्टम नहीं है ना वो सब मोपेड में आता है। जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वहां पर ये नहीं लिखा रहता है स्कूटी ये वो, वहां पे लिखा रहता है मोपेड। जनरली जो 18 साल के बच्चे कम रहते हैं ना, उनको भी कई बार जरूरत रहती है। मान लो क्या हो रहा है, अब ये पुलिस में है और इसको लाइसेंस बनवाना है, और अभी कौन सा ये नाबालिग है, फिर भी गाड़ी कराना है, तो ऐसी अथॉरिटी पे अब RTO क्या करेगा? तो इनको लाइसेंस देता है मोपेड का, कि आपको लाइसेंस हम दे रहे हैं बिना गियर वाली गाड़ी से। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन भाई की दूरी को कुल 10 घंटे में तय किया था। इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर साइकिल से और कुछ दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर तय किया। मोपेड से तय की गई दूरी बताओ कितनी है? तो आप लोग जो बोल रहे हो, अच्छा राम राम दीपक जी, बहुत बढ़िया, आप अपने चित्रकूट पहुंच गए हैं। तो उस धरती में जाने के बाद और सेम इसी प्रकार से इसको भी करो। 100 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय, कुछ दूरी 8 किलोमीटर की, कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपने तय करे हो, कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपने तय किए हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा।
लगा ले, पहले तो बेसिक समझो। बेसिक कैसे करोगे? टोटल दूरी 188 किलोमीटर है, जिसकी दूरी मानना है उसको x मान लो, जिसको भी दूरी मानना है उसको x मान लो, जिससे भी दूरी मानना है उसको x मान लेते हैं, ठीक, जिससे भी दूरी मानना है। तो हम मान लेते हैं मोपेड से आप x किलोमीटर गए हो, x किलोमीटर की दूरी को आप कितने की चाल से चले हो? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले हो। ये x किलोमीटर की दूरी और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए हो। दूरी बटे में चाल क्या आएगा? समय आएगा। दूरी बटे में चाल समय आएगा, तो दूरी बटे में चाल समय हो गया, प्लस ये किसका द्वारा समय है? मोपेड के द्वारा समय, प्लस अब आता है साइकिल के द्वारा दूरी। तो साइकिल के द्वारा कितनी दूरी बची? 188 माइनस एक्स, क्योंकि बाकी दूरी तो एक्स उससे चले। हमको कब मालूम कितनी दूरी बची? तो 188 माइनस एक्स दूरी बची है, वो किसकी चाल से चले हो? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए हो। ये भी समय आ गया, और इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिया गया समय टोटल 10 घंटे है। हाँ, 140 और 48 इतना आ रहा है? 140 और 48 देखते हैं। ओके, तो हमको कब मालूम? अभी देखते हैं। पर एलिगेशन में कुछ और आ रहा है, लेकिन हाँ, तुमने क्या लगाया? तुम सही वाला बता रहे हो, ठीक, करते हैं, ठीक। तो वही हम सिखाना चाहते हैं। हमने कहा ना कि इसमें एलिगेशन में बच्चे गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? हमने बात बताए थे, लेकिन उनको याद नहीं आ रही है। तो ये तो बेसिक है, बेसिक में तो सही होगा, बेसिक में तो सही होगा, बेसिक में डोंट वरी, बेसिक है, बेसिक में तो सही होगा। उसने कहा था कि 188 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करते हैं, जब कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा मोपेड द्वारा 35 कुछ दूरी या शेष दूरी मोपेड द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाए। तो हमको क्या पता कितनी कितनी दूरी है, तो अपन ने जमा दिए कि साइकिल द्वारा x, मोपेड द्वारा x दूरी, साइकिल द्वारा इतनी दूरी, और टोटल घंटे लग रहे हैं 10 घंटे। जमा दिए। सॉल्व करो अच्छे से, सॉल्व करने की कला करो। भले आपने कठिन कर दियो, लेकिन आसानी से करने की कोशिश करो। तो हम नीचे क्या कर दे रहे हैं? एलसीएम ले ले, 280 हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 8x प्लस ये कितनी बार में जाएगा? 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। 188 माइनस एक्स मतलब ओके 10। ये उसके बाद सॉल्व वॉल्व करो सर। बहुत थोड़ा क्या बताएं, करो सॉल्व। का है जब उठाओ स्टेप तो करो, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बेसिक तो आपसे बनना चाहिए। हम आपको कुछ नई नई चीजें सिखा रहे हैं, उस पर गौर करना है, उस पर इंप्लीमेंट करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया, फिर करो ना सॉल्व। 8x हो जाएगा सर, 35 का गुणा 188 से करो, जितना भी आ रहा है करके बताओ जल्दी से। 35 का गुणा 188 से करो, माइनस 35x कर दो, बराबर में 2800 कर दो, 2 बार गुणा, ठीक है। 35 का गुणा 188 से करोगे कितना आएगा? ठीक है, बताओ। नहीं बताओ जल्दी। हमें से करवाना है? अच्छा, कहा बोले करना ही पड़ेगा। नहीं 188 और 35 में कुछ ऐसा करने की कारस्तानी जरूरत नहीं है, वरना निपट जाना है, ठीक है। फालतू जो चीजें आती है वही करना है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगेगी, तो इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 188 का 35 से आपको गुणा करना ही पड़ेगा, अब जिस तरह से करो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक। या फिर करना चाहते हो 30 पहले 30 का कर दो, फिर 5 का कर दो, जोड़ दो, और कुछ नहीं है। जैसे कि सपोज पहले हम 30 का कर दे रहे हैं, 30 का कर दे रहे हैं, तो 24 की 4, फिर क्या हो जाएगा? 24 और 26 की 6, फिर 2 कैरी 3 और 2 5 और 0, फिर 5 का गुणा करना है तो 0, 40 और 44 की 4, फिर 4 और 9। कितना बोल रही हो? 6580। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6580। तो यहाँ पर हो जाएगा 6580। तो ये 6580 रहने दो, 6580 ऐसे ही रहने दो, माइनस 2800 कर दो, बराबर में 8x में से 35x चला जाएगा, कितना x बचेगा? 8x में से 35x चला गया, 27x बचा, जो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर पे नेगेटिव 27x, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब इसको घटाए, देख रहे हो बेसिक में कितना लॉन्ग चला जा रहा है, लेकिन क्या करें, अब तुम्हारी मर्जी वही थी तो करो, ठीक है। मतलब कई बार इजी भी हो जाता है, लेकिन अब देखो ना कैलकुलेशन कितना ज्यादा दे रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप इसे एलिगेशन से कर दो तो ज्यादा आसान है, वरना फंसे रहो, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना आ रहा है? 3780 और डिवाइडेड बाय 27, अब बराबर में x। पहाड़े से कट जाना चाहिए, अगर ये 9 के पहाड़े से कट जाएगा तो इनका योग भी 9 से कट जाना चाहिए। तो 9 से तो 27 कटता, ऊपर देखते हैं, 7 7 14 और 1 15 3 18, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 0, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 0। अरे तब तो इतना आ गया 140 किलोमीटर।
एक तो मैं बोल रहा था, एक तो 40 और एक 48। ये गलत है, वो गलत है। बुक ही में गलत होगा तो फिर ठीक, बुक में ही गलत होगा। चलो तो 140 और सॉल्व करा लो, सॉल्व कर लो। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर 140 कैसे हो गया, मतलब बुक में तो कुछ और आंसर दे रहा है, तो सॉल्व कर लो। 140 किलोमीटर की दूरी को अगर आप मोपेड द्वारा मतलब 35 की रफ्तार से जाओगे तो कितने घंटे लगाओगे बोलो? 140 किलोमीटर की दूरी को मोपेड 4 घंटे लगाओगे, पक्का 4 घंटे प्लस बाकी बची दूरी कितनी है? हाँ 48। सर बोलो आपकी वॉइस अटक रही है। अब 6 घंटे लगाओगे, ठीक। हम अभी भी वॉइस अटक रही है क्या? रुक रुक के आ रही है, हमारी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। ओ हेडफोन में बैटरी कम है तो शायद इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा हूँ। वेरी गुड, लेकिन बेसिक से बड़ा लॉन्ग हो गया। आंसर तो सही आया है लेकिन बड़ा लॉन्ग हो गया। ढक्कन उठाए कहाँ? मीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय किए हो, कुछ दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किए हो, लेकिन वास्तव में आपने पूरी 188 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय किए हो। मतलब कितने की चाल? 18.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किए हो। आ रही है बात समझ में? एलिगेशन में अपन यही ना करते हैं कि कुछ दूरी इतना कुछ दूरी इतना, लेकिन वास्तव में कितना, बीच में रखते हैं वास्तव वाली को। तो मान लेते हैं कुछ दूरी 8 की चाल से, कुछ दूरी 35 की चाल से, लेकिन वास्तव में ये दूरियां 8.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय हुई है। समझ में आ रहा है? कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुछ दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय हुई है, लेकिन वास्तव में ये दूरी 18.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय हुई है। अरे वास्तव में यह दूरी 18.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय हुई। अब घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए? क्योंकि 10 घंटे में तय हुई है पूरी दूरी, ठीक है। घटा देंगे तो कितना आएगा? पहले आएगा सर 0.2, ये हो गया 19, 19 के बाद 16.2, वेरी गुड। यहां घटाएंगे तो 10.8। सर पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर देंगे, बहुत बढ़िया किए। फिर किसके पहाड़ से काट दोगे? जिससे कट जाए काट दो, काट भी डाले। किसके पहाड़ से? 3:2, 12 के 12 से काट दिए, 54 से काट दिया डायरेक्ट। जब पहाड़ा मार रहे हैं, देख रहे हो? 54 से कट जाएगा। हाँ कितने महान होते जा रहे। 54 से डायरेक्ट काटे थे तुम? आज झूठ बोल रहा होगा 54 से काटेगा। ठीक है चलो, आ रही है बात समझ में? काटे 54 ही हो कहा? क्या पता कैसे, तो एकदम से तुम्हारे दिमाग में कैसे समझ पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये, जहां तक हम जानते हैं, ठीक है। अब काट दिया तो काट दिया भाई, इसमें क्या? पहाड़ा कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कई लोग 4 पंजे 25 बोलते हैं और वो बार बार उनसे बुलवाएंगे तो वो वही बोलेंगे, हो जाता है कई बार माइंड में, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 3:2 हो गया। 3:2 होने के बाद अब क्या करेंगे? वो पूरी दूरी लिए 188, पूरी दूरी लिए 188 और इसको 3:2 में बांट देंगे। बोलेंगे टोटल 5 दूरी है। मोपेड का पूछे हो, मोपेड मतलब 35 पूछे हो 2, तो काटेंगे कितना आएगा? 5 तिया 15 और फिर 5 छक्के 30, है ना? 5 सत्ते 35। कुछ हाँ हूं ना करने, दशमलव में नहीं आएगा। 5 तिया 15 बचा कितना? 3, 5 सत्ते 35 बचा 3, फिर पॉइंट लगा के 6 और गुणा किए तो कितना? 2, 5, 7 किलोमीटर। और बुक में भी कम बका तो यही सॉल्यूशन दिया। बार यार सवाल, हाँ नाक कटवा दिया। बहुत महान है व्यक्तित्व का, हमने सॉल्व करके दे दिए, दो आंसर मतलब गजब है, ठीक है। गलत है आंसर, ठीक, ये आंसर गलत है। आर.एस. अग्रवाल जी से मिलकर हम बात करेंगे। यार छोटे छोटे क्वेश्चन गलत दे दिए, ये उत्तर गलत है भाई। याद रखो कि हमने आपको बताया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वो काम की चीज। ये जो स्पीड होती है टाइम पर डिपेंड करती है। और शायद हमने आपको पहले बताया था कि स्पीड और स्पीड से जो रेशो निकालोगे वो किसका आएगा? टाइम का रेशो आएगा। ये बात हमने आपको सिखाई थी। स्पीड से रेशो निकालोगे वो टाइम का रेशो आएगा।
और जब ये रेशो टाइम का आया है तो आप दूरी को क्यों बांट रहे हो? अरे बस ओके। तो सर अब बताओ जरा, ठीक है आपने समझा दिया हमको टाइम का रेशो होता है, बढ़िया समझाया, अच्छा लगा, अच्छा गलती ढूंढे, ठीक है, लेकिन समझाओ तो कैसे करेंगे हम? तो भाई रेशो निकालना लिए थे, कुछ दूरी आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से, मोपेड से आप कितनी चल रहे थे? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो आपकी चाल है वो 18.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। रेशो आपने सर बनाए थे तो कितना आया था? 3 और 2 का। ये जो रेशो आया था वो किसका रेशो है? मार्कर चलना समाप्त, अलग कर दो, बात तुम्हारे पास ही आके रुक रहे हैं, ऐसा प्रेम, ठीक है। ये सर स्पीड है, ये सर स्पीड है, ये सब स्पीड है, तो ये किसका रेशो होगा? टाइम। एक तो वो दूसरी की लड़की के पास जाकर रुक जाता है मार्कर, अपनी लड़की के पास रुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? 3:2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया 3:2, ठीक। तो ये टाइम का रेशो आया सर, और टोटल टाइम कितना लगा इन लोग ने? टोटल रास्ता इन लोगों ने 10 घंटे में तय करे हैं, जो कि 5 के बराबर है, टाइम का रेशो है। मोपेड द्वारा कितनी देरी तक गए हो? 2 घंटे तक गए हो। मोपेड द्वारा कितनी देर तक चले हो? 2 घंटे तक चले हो। तो इससे इसको काटे 2, 2, 2, 4, मतलब 2 घंटे नहीं, 2 रेशो तक है ना, 2 रेशो। तो ये पूरा सॉल्व किया तो आ गया 4 घंटे। मोपेड से आप 4 घंटे तक गए हो, और फिर मोपेड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे हो? 35 किलोमीटर प्रति घंटे है, मोपेड की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे है, और मोपेड से आप 4 घंटे तक गए हो 140 किलोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। तुम जितेंद्र कैसे किए थे? बेसिक किए थे, ठीक है। मैक्सिमम लोग एलिगेशन करके ये भूल जाते हैं भाई, ये याद रखना है कि ये जो रेशो आता है वो टाइम का रेशो आता है, जबरदस्त, ठीक। इसी रेशो में दूरी बांट देते हैं। जब आप चाल से रेशो निकालते हो तो टाइम का रेशो आता है, इतना याद रखना, ये बोल दिए, चलो बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हमको इसमें सिखाना था। अब आते हैं जो अभी लेटेस्ट आपके एमपी पुलिस एग्जाम में आया है, जो बड़ा कंफ्यूज करने वाला सेक्शन मिला बच्चों को देखने को, ठीक है, बड़े गुमराह हो जाएंगे, वो वाली चीज पढ़ते हैं। कहाँ है भाई हमारे वो वाले जिसमें हमने एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं? 12 रुपए, 18 रुपए तथा 26 रुपए, 12, 18 तथा 26 रुपए के 3 प्रकार के मिश्रण, 3 प्रकार की किस्म के चावलों को, जो भी मिलाना हो, चावल मिलाना, जो मिलाना मिलाओ, अपन को तो 3 का मिक्सचर का क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 26 रुपए प्रति किलोग्राम के चावलों को, ठीक है, 12 रुपए, 18 रुपए तथा 26 रुपए प्रति किलोग्राम के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक तो तुम लोग को चमकता इतना होगा, एक हमारे दोस्त का फलदान हो गया, ठीक है, तो बड़ा बताया भी नहीं हमको, ठीक, और बोलता है भाई अभी ये सब बात क्या बताने वाली है, मेरे को भरोसा नहीं था हो जाएगा, एकदम से हो गया, मतलब गजब है, ठीक। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम, क्योंकि उसकी जो अप्रोच थी ना वो ये थी, हो गया क्या? हो गया 3, 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम की 3 प्रकार की किस्म के चावल, चाय जो भी हो, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? यह है प्यारा सा प्रश्न। करो जितेंद्र इसी को, क्वेश्चन को, ये वाला एकदम डबल टिक, ट्रिपल टिक, 5 बार टिक, पेज को अलग से चिपका लो, ऊपर चिपका लो, ऐसा, मतलब आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने पढ़ दिए थे, क्वेश्चन आप सभी ने लिख लिया हो ना, कि 3 प्रकार के किस्म के चावल जो कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? अभी लेटेस्ट एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में आ जाएगा, 95% बच्चे उत्तर गलत कर देंगे, 5% बच्चों में से 4% अपने मध्य प्रदेश के निकलेंगे, जो पढ़ने लिखने वाले होंगे, ना बना होगा लेकिन वहां जाकर कर देंगे, अगर सीख लिए होंगे तो, ठीक है। काफी लोगों के तुक्के चल गए होंगे तभी पॉसिबल है, वरना 3 वाले में दिक्कत है। आ रहे समझ?
ओके चले करें। ओके समझो यहाँ पर। अच्छा वाह ठीक, अरे रोहित की कमी तुम ही पूरी कर रही हो। ठीक ठीक चलो यहाँ पर आए, चीजों को समझे और क्लियर करें। हाँ 5 10 2 सही है। देखो नहीं, देख लो सिस्टम समझो कैसे सॉल्व होगा, बाकी चीजें ठीक है। पहली बात तो ये क्या मोनू, पहली बात क्या, कुछ आइडिया है इस बात में? चीजों को समझो सर, 3 एलिगेशन को तो उत्तर निकाला ही नहीं जा सकता। समझो पहली बात तो ये है कि 3 एलिगेशन का कोई एक उत्तर नहीं हो सकता, इसके भिन्न भिन्न उत्तर हो सकते हैं। लेकिन मेथड बता दें हम आपको, ठीक है? भिन्न भिन्न कैसे उत्तर हो सकते हैं? अलग अलग अनुपात में, कि मतलब ये डिपेंड करता है इसके 2 रेशो पे डिपेंड करता है कि आपने इसके और इसके रेशो को क्या मिलाया है। तीसरा उस पर निर्भर करता है, आप इन रेशो को किस अनुपात में मिला रहे हो, उस हिसाब से आप तीसरे को बढ़ा घटा सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इसका एक निश्चित अनुपात नहीं होता, ये 2 अनुपातों पर निर्भर करता है। अगर आपने 2 अनुपात बिगाड़ दिए तो तीसरा अनुपात अपने आप बिगड़ जाएगा, या फिर 2 अनुपात दूसरा ले लिए तो तीसरा अनुपात दूसरा निकल जाएगा, और 2 अनुपात कुछ ले लिए तो तीसरा कुछ निकल जाएगा। फिर सर कैसे करना है, लेकिन पेपर में 100% श्योर रहिए। पेपर के लिए बात कर रहे हैं, वो तो एकदम लाइफ में बताया कि डेली लाइफ में जब 3 एलिगेशन को मिलाओगे तो इसका कोई एक रेशो नहीं होता है, इसके अलग अलग रेशो हो सकते हैं। 2 वैल्यू पर डिपेंड करेगा तीसरी वैल्यू क्या मिला रहे हो आप, ठीक है? तो लेकिन इतना भांति, अब इतना ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं, इतने में कंफ्यूज हो जाओगे आप सभी। कैसे सॉल्व करते हैं वो ज्ञान लो, वो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा आपके लिए, ठीक है? ओके तो अभी हम आपको ये ज्ञान दे देते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, वो सॉल्व कैसे करना है। और जो आप अनुपात निकालोगे वही आपको बुक में मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। पेपर में तो 100% ये लगेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब हो गए ना, तो इसका ऐसा नहीं कि कोई एक ही अनुपात रहता, बहुत सारे, क्योंकि ये 2 वैल्यू पर डिपेंड होता है कि तीसरी वैल्यू क्या होगी। बट ये मानकर चलिए कि पेपर में 100% अभी के एग्जामों में, इन फ्यूचर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद क्या पेपर में आने वाला है उसकी बात अलग है, देखना पड़ेगा। जैसे इस बार 3 पूछ लिया, तो ये ना एक एक जो क्वेश्चन करता है, इसी से अपन को पेपर का स्टैंडर्ड लगाना चाहिए। अब वो टीचर कैसे कर पाएंगे जो टीचर पेपर ही ना दिए कभी, ठीक, समझ ही नहीं पा रहे कि पेपर में क्या प्रेशर पड़ता है, पेपर में क्या चीजें, या वो अपडेटेड चीजें देख ही नहीं रहे हैं कि पेपर में ऐसी भी चीजें आ रही, पेपर में वैसी भी चीजें आ रही, पेपर में वो ही पुराने वाले कॉन्सेप्ट। तो जब 3 आया तो हमने 3 कराए ना, इसके पहले नहीं कराए, इसके पहले के बच्चों को 3 कराए नहीं है, आते नहीं थे। अब जब देखे एमपी पुलिस में आ गया, मतलब और कहीं आएगा। अभी ग्रुप डी में नहीं आया, एनटीपीसी में नहीं आया है, समझ पा रहे हो, लेकिन और कहीं आ सकता है, इसीलिए करवा दे रहे हैं। अब करवा दे रहे क्योंकि पेपर में आ गया, तो यहीं से पैटर्न बदलते, यहीं से हम नहीं बोलते कि पुराने पेपरों में ये आया करता था, अब ये आने लगा है। तो उसी प्रकार से अब ये आप लोग के टाइम पे आने लगा, ठीक, पहले नहीं आता था ये, अभी लेटेस्ट लास्ट अभी एमपी पुलिस में आ गया। चलो करना कैसे सर, अब वो बता दीजिए। चलिए बिल्कुल हम बता रहे हैं। हमने कहा कहे ये 16 रुपए किसके बीच का प्राइस है, पहले ये भी रखना भी सीखो, 16 रुपए को रखना भी सीखना, ठीक है? क्योंकि इसी का जैसे एक और क्वेश्चन बना कर देंगे हम आपको। यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ देखो, यहाँ रखे 12 रुपए, यहाँ रखे 18 रुपए और यहाँ रखे 26 रुपए। बताओ 16 रुपए किसके किसके बीच में रख सकते हो? 12-18 के बीच में रख सकते हो? हाँ सर, 16 रुपए 12 से ज्यादा और 18 से कम है, रख सकते हैं। 16 रुपए इनके और इनके बीच में रख सकते हो? नहीं सर, 16 रुपए हम इसके और इसके बीच में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि 16 रुपए इससे भी कम और इससे भी कम है, पॉसिबल नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो क्लियर। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि 16 रुपए रख सकते हो कहाँ की नहीं रख सकते हो, बोलो समझ में आ गई? हाँ आ गया, वेरी गुड। हाँ बोलो विकास। हाँ हाँ बोलो विकास, 16 रुपए रखना सीखो, क्योंकि जो जो चीज सिखाएंगे उसी से आगे वाला प्रश्न बनेगा आपसे। अभी एक पत्ता गायब कर देंगे यहाँ का, फिर दिमाग चक्रिया जाएगा, इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझो कि ये 16 रुपए कहाँ रख सकता हूं मैं सर, यहाँ रखूं कि यहाँ रखूं? तो 16 रुपए यहाँ रख सकता हूं सर, यहाँ क्यों नहीं रख सकते हो बोलो? क्योंकि सर मिक्सचर का जो पैसा होता है वो किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम होना चाहिए। तो अगर 16 रुपए यहाँ रखोगे तो 16 रुपए 18 से भी कम हुआ, 26 से भी कम हुआ, गलत होगा उत्तर सर। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर है ना कि 16 रुपए कहाँ रहेगा? क्योंकि एक क्वेश्चन फंसाएंगे यहाँ पे, यहाँ का गायब कर देंगे, यहाँ का गायब कर देंगे, यहाँ का गायब कर देंगे, कहीं एक का गायब कर देंगे। आप लोग खुद सेट करते रहना कहाँ क्या रखना है, ठीक? चलो तो 16 रुपए सर यहाँ रहेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। और जब यहाँ रहेगा तो रहने दो यही, आ रही बात समझ? जब यहाँ रहेगा तो 16 रुपए यहाँ रहने दो। 18 से 16 गया, कितना बचा? 2। 12 से 16 गया, कितना बचा? 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब ये 16 यही रहेगा, लेकिन अब एलिगेशन किस में लगेगा?
पहले वाले में और दूसरे वाले में लगा दो। अब एलिगेशन, क्योंकि अब ये 16 रुपए इनके बीच तो आ ही नहीं सकता, इनके बीच तो सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, इनके बीच नहीं रख सकते हो, तो किसके बीच रख सकते हो? इसके साथ भी तो कोई होना चाहिए, तो इसके साथ सर इसको रखेंगे, इसके साथ इसको रखते, लेकिन नहीं रख सकते, 16 रुपए इनके बीच में नहीं आ सकता। अच्छा 16 रुपए 12 और 26 के बीच आ सकता है? 12 और 26 के बीच 16 रुपए आ सकता है? हाँ सर 12 और 26 के बीच आ सकता है। 12 से बड़ा है 16 रुपए और 26 से छोटा, 12 और 26 के बीच आ सकता है। तो 12 से 26 को घटाओगे तो यहां ये क्रॉस वाला, तो इसका इससे घटा के यहां लिखना अगली बार, इसका इससे घटा के यहां लिखना, ठीक। चलो तो 12 को 16 से घटाए कितना आया? 4, तो 26 के नीचे रखो, 26 से 16 को घटाए कितना आया? 10, इसके नीचे रखो। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर गुणा भाग नहीं जोड़ना है, गुणा भाग नहीं जोड़ना, यही तो कला है 3 क्वेश्चनों में। 12, 4 और 4, खेल खत्म, खेल खत्म भैया, जोड़ना है। फिर से समझा देंगे, दिक्कत जाएगी तो काट दो, रेशो बना दो। कितने का आ गया? 3:1:1। इसका अनुपात आया 3:1:1। बोलो, सीखो, और कोई डाउट हो तो पूछो, और फिर से समझाना तो समझे भी करेंगे। पानी देना वहां से। पहले ये समझो कहां रख सकते हो, हाँ पहले ये समझो कि कहां रख सकते हो वैल्यू, रखने के बाद कैसे स्टेप उठाना है आपको। जो बच्चे अभी भर्ती हो गए हैं और जो लेटेस्ट एग्जाम निकाले, अभी तक उन लोगों ने 3 वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, अब आप लोग 3 का कर रहे हो, और आपके पेपर में 3 का पूछेगा। ये कॉपी केवल यूनिक क्वेश्चनों के लिए है। हम कहना चाहते हैं जो मिक्सचर वाला प्राइस होगा, पहले उसको देखना कहाँ रखना है, उसको हमेशा वहां रखना है जो बीच में आए। तो हमने देखा सर यहाँ तो रखेगा नहीं, ये पैसा यहाँ रहेगा, ठीक है। अब अपन एलिगेशन किस में लगाएंगे वो रिकॉल करो हमारे साथ, अगर आप लोग से आता है कि सर पहले एलिगेशन 12 और 18 में लगाएंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा बार एलिगेशन जो लगाएंगे वो 12 और 26 में लगाएंगे सर, ठीक है। पहले एलिगेशन 12-18 में होगा, फिर 12 और 26 में होगा। तो 12-18 में एलिगेशन लगाए तो 12 से 16 माइनस किए 4, और 18 से 16 माइनस किए तो 2, बिल्कुल सही है, वो तो आपसे आते ही है। अब 12 और 26 में लगाना, 12 और 26 में लगाते समय याद रखो 12 से 16 घटाए 26 के नीचे लिखेंगे, और 26 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि 12 और 16 में लगा रहे, इसको भूल जाना है, ठीक। 26 और 16 को घटाए 10 यहाँ लिखे, और 12 से 16 घटाए 4 यहाँ लिखे 26 के नीचे। तो सर 2 और 10 को जोड़ना है, याद रखना है। जोड़ दिए तो 12, फिर 4 का 4 उतारे, 4 का 4, रेशो बनाए 3:1:1 का रेशो, यही सही है, जबरदस्त उत्तर मिलेगा, टिक कर देना। अब आओ दूसरा दें, बोलो जरा क्या है क्वेश्चन। 3 प्रकार की चाय पत्ती शक्कर जो लिखना हो लिख देना, ठीक है। 3 प्रकार की किस्में हैं जिनके मूल्य क्रमशः, बोलो कितने 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 हैं। एक है 20 रुपए, और एक है 25 रुपए, और एक है 32 रुपए। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर का मूल्य है वो कितना हो जाए? 24 रुपए पर केजी हो जाए। कर दो जबरदस्त तरीके से, जमा के रेशो निकाल दो फटाक से। प्रैक्टिस करना है, सीख जाने से छोड़ मत देना, करना, ताकि माइंड सेट हो आपका। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका मूल्य 24 रुपए पर केजी हो जाए। इतने % का लाभ हो, तो यहाँ पर वो प्राइस होना चाहिए जिस पर ना लाभ ना हानि हो। सर 11:4:4। 11:4:4 आ रहा है क्या? सही है? नो सर, नहीं, एक मिनट। हाँ 4:4 सही है तुम्हारा, 11 गलत कर दी। 9:4:4। वेरी गुड, 9:4:4 जिसका आ रहा है सबका सही है, समझ गए। तो भाई 3 भी बन गया। अब नहीं सीखे रहोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो दिक्कत है, और ज्यादा भी पढ़ लोगे तो दिक्कत है। अपन को एग्जाम के पैटर्न से चलना है, ज्यादा पढ़ने बैठ गए तो अपन किताब खरीद लाएंगे MBA की, कैट की, और लगाते रहेंगे क्वेश्चन। अगर मैथ से खिलवाड़ करना है, कैट लेके आ जाओ। 11 होगा सर, 11 होगा। हाँ 9-11 हो रहा है, मूर्ख कहीं के। सर आपने 35 लिखे हैं सर, यहाँ 32 नहीं लिखे हो ना तुम लोग? अच्छा, बारे वाह होशियार। 32 बोले थे, 35
यहाँ तो हमने पहले 32 लिख दिए थे क्या? 32 लिख दिए थे क्या? सर आप 32 बोल रहे थे। अच्छा, वेरी गुड भाई, आप लोगों की फिर कोई गलती नहीं है। आप लोगों का कहना यह है कि आप बोल 32 रहे हो लेकिन लिख 35 रहे हो। वेरी गुड। तो 35 के अकॉर्डिंग उसका कहना है कि सर 11 आएगा और 32 के अकॉर्डिंग 9 आएगा। फिर तो कोई गलती नहीं, तुम लोग की कोई गलती नहीं। 35 के अकॉर्डिंग 3:1:1 आएगा। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो? ठीक, ओके, कोई बात नहीं। 35 के अकॉर्डिंग मतलब सीख गए हो, अब क्या करना है, सीख गए हो। अपन 32 के अकॉर्डिंग कर देते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन था, और तुम लोग भी कर लो बाजू में कि हाँ बन रहा है। अच्छा है कि ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, क्या करें अब, काहे बार बार मिटाए, हम यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, चल जाएगा ना, तुम लोग समझ जाओगे इतने में। सर अगर ये 35 है, 35 का करें कि 32 का? 32 का कर दो सर, सबको 32 बोले हो तो ठीक, 32 का कर देते हैं। 24 कहाँ रहेगा इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच नहीं रह सकता, इन दोनों के बीच 24 रखोगे, रख दिए। घटाओ सर, 25 में से 24 गया 1, 20 में से 4 गया 1, 4। अब 32 में से 24 गया 8 और 20 में से 4 गया 4, यहां लिख दिए सर। और यहाँ का तो सेम ही रहेगा, डेफिनेटली यहाँ का सेम रहे क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इसी से घटने वाली है, तो यहाँ के दोनों नंबर सेम ही आएंगे। ये भी है लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं। 8 और 1 9, 9:4:4 सही है। ठीक है ना, 9:4:4 ही था ना, 9:4:4 हो गया। वेरी गुड, जबरदस्त। अब 35 होगा सर तो भी आपसे बन जाएगा, उसमें क्या है। चलो वेरी गुड। अब आता है एक क्वेश्चन इसी का जबरदस्त, सीखने वाला और सिखाने वाला। दिखाओ, इसी में एक क्वेश्चन और बना दिए जबरदस्त की इन फ्यूचर और दिक्कत आएगी आपको तो बता दें। अभी तो एक ही बस पूछा गया है लेकिन हम एक और चीज दे देते हैं आपको। अब लोग इसके लिए पता है 3 क्वेश्चन में कैसे, ठीक है, अच्छे टीचर तक मतलब जो सिलेक्शन लेके बैठ चुके हैं, समझ रहे हो। अब पुराना पैटर्न पढ़े, पुरानी चीजें उनको अभी इतना अपडेटेड अब रहते ही नहीं है, पेपर देते नहीं। कई लोग के अंदर डेडिकेशन होता है, जैसे हमारी लगने के बाद भी ना पेपर देने जाएंगे, आगे की प्रोसेस करें अथवा ना करें, ताकि हम देखें कि पेपर क्या आएगा। आगे की प्रोसेस में नहीं, वरना सीट खाने का काम होता है। ठीक है, सीट रिजर्व करने का काम होता है। हालांकि पेपर देना भी उचित नहीं होता है, कंपटीशन बढ़ता है इससे, लेकिन ठीक है, उतना नहीं क्योंकि 10 गुना बच्चे उठाते हैं। ठीक है, तो 10 गुना में क्या है तो भी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि फिर भी, लेकिन एक है जो भाई जब उसने हमको बताया वो जहां पढ़ाने होते हैं, तो एक बच्चे जो टेक्नीशियन, हाँ मिक्सचर है 145, हम नहीं रखने वाले, कहाँ रखना है मिक्सचर रेट 145, और तीसरे प्रकार की किस्म का पैसे ही नहीं पता। अब करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, निकालो, अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ सुनो, एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन आया था कठिन वाला भी दे दे, सरल वाला तो करवा दिए, कठिन वाला भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो कहा है, कर नहीं लोगे का? कर लोगे, इतना कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ तो पहले वाले क्वेश्चन में अनुपात भी नहीं बताएंगे, कैसे निकाले फिर? अच्छा वेरी गुड, अनुपात भी नहीं बताएंगे। हाँ, अनुपात बताया है कि नहीं बताया है? अनुपात दिया है, मिक्सर का अनुपात दिया 4:4:5। वेरी गुड, शुक्रिया। ये अनुपात भी नहीं दोगे तो कैसे बताएंगे, तो नाइंसाफी हो गई। 4:4:5 दिया है कि इनका अनुपात जो है 4:4:5 का, यही क्वेश्चन है। रुको, ये वाला क्वेश्चन नहीं है लगता, दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। 12:18 कर लो इसको, क्योंकि उसका आंसर नहीं दिया है। 12:18 x 4:4:5 है। अच्छा, 12:18 x और मिक्सर का प्राइस दिया है 20। करो, दिमाग लगाओ, और ये रेशो 4:4:5 ही दिया है, लगाओ दिमाग। इधर का पैसे ही गायब कर दिया, बड़ा मजा आएगा अब सॉल्व करने में तुम लोग को। ये वाला तो खैर कर लोगे, ये तो सीखे हो, इस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आएगा। चल रहा भाई, आप लोग का इतने हो चुके हैं ग्रेजुएट लोग, समझ रहे हो कि दिमाग लगाना सीख जाओगे। 15 गजब कर दिए, मतलब ये भी पैसा कम है 20 से, ये भी पैसा कम है 20 से, और ये भी पैसा कम कर दोगे 20 से, खेल ही खत्म कर दोगे। मतलब सारा सामान सस्ता लेके आ रहे हो, फिर भी तुम्हारा मिक्सचर महंगा बेच जा रहा है, और महंगा बेच के लाभ भी नहीं हो रहा तुमको। करें केस सॉल्व, 1 नंबर का सर जबरदस्त क्वेश्चन दे दियो, यही हमारा दिमाग खोलेगा। 3 का सॉल्व करना सीख गए हो, अच्छी तरह से करना, ठीक है। पहली बार करवाए हैं 3 वाले का, अब आगे वाले बच्चों को करवाएंगे जब भी पढ़ाएंगे तो, ठीक है।
तो ये बातें समझ में आ रही है? पहली बात तो ये सर कौन सी, कि ये पैसा बड़ा है 20 रुपए इन दोनों के बीच नहीं आने वाला, ये तो श्योर हो गए आप लोग, ये पक्का श्योर हो कि 20 रुपए यहां नहीं आने वाला। खुश? यहां नहीं आएगा तो फिर कहां आएगा? फिर इन दोनों के बीच में होगा सर। बात समझ आ रही? 20 रुपए यहां तो नहीं आने वाला, मतलब यहां आया होगा। बात समझ रहे हो ना? 20 रुपए अगर यहां नहीं आया तो कंफर्म है यहीं आया होगा, फिर यहीं आया होगा। और रेशो दे के बैठे हो कितना? रेशो दे के बैठे हो तुम कितना भाई? 4:5। रेशो दे के बैठे हो 4:5। ठीक है, अब दिए हो तो क्या करें? करें क्वेश्चन सॉल्व अपन। आपका इवे करेगा, आपका इवे करेगा गौरव। बात समझ में आ रही है? रेशो दे के बैठो 4:5। गौरव अभी भी 28 रुपए बताया है। अब आप लोग देख लो कहा सही बताया है कि गलत। अरे सर गलत बताया, अरे सर सही बताया है, सोच लो समझ लो। ठीक, हमको सबसे पहले ये समझ में आया कि 20 रुपए यहां रहेगा, बहुत बढ़िया समझे हो। ये वाला पैसा बड़ा होगा। अच्छा 20 रुपए का खेल किस किस के साथ होगा सर? इसके साथ एक बार, इसके साथ दूसरी बार, है ना? एक बार इन दोनों के बीच में रखेगा ये, और एक दोनों इन दोनों के रहेगा। ठीक है, तो पहले अपन इन दोनों के बीच में रखते हैं, और इन दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो कितना आएगा भाई? अगर इन दोनों के बीच में रखते हैं तो सर यहाँ कितना आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कितना आएगा ये मालूम है। इधर कितना आएगा 2, इधर कितना आएगा ये नहीं मालूम सर, क्योंकि x रुपए पता ही नहीं है, कितना आएगा नहीं मालूम, जाने दो। अच्छा अब अगर ये 20 रुपए 12 और x के बीच रहेगा तो 12 से 20 को घटाओगे तो कितना आएगा? 8। 12 से अगर 20 को घटाते हो या 20 से 12 को घटाते हो तो 8 आएगा, ठीक है ना? और x से इधर घटाते हो तो इधर का नहीं पता, जैसे यहाँ का एक तो खाली था, यहाँ का नहीं पता चला अपन को, ठीक है, कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना था नहीं पता चला। और साथ ही साथ यहाँ भी कितना आएगा, x से इसको घटाओगे कितना आएगा ये भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि यहाँ पर दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी। x रुपए से 20 को घटाओगे सेम वैल्यू आएगी, x से 20 रुपए घटाओगे सेम वैल्यू आएगी, इतना पता है। लेकिन यहाँ वाली अब तो पता चलने के लिए हिंट दिया है, कैसे? इन दोनों को जोड़ोगे तो आ रहा है 10, और जबकि अनुपात दिया है 5 के बराबर, तो अगर 10 5 के बराबर दिया तो कितने का गुणा किया है? 2 का। तो इसमें भी 2 का कर दो 8, इसमें भी 2 का कर दो 8, मतलब ये नंबर 8 होगा, यहां भी 8 होगा, ये नंबर 8 होगा, यहां भी 8 होगा, मतलब सेम ही रहता है 8, क्योंकि जब 10 5 के बराबर है तो 4 8 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर तो यहाँ 8 होगा तभी ना 8 आया, ये भी 8 होगा तभी ना 8 होगा, यहाँ का होता है, ठीक है 8। और अब समझना है कि इसको 8 रुपए में कम करूं कि ज्यादा, तो श्योर हूं ये 8 रुपए ज्यादा ही करना पड़ेगा, ये भी कम है ये भी कम है, यही 8 रुपए ज्यादा होगा, तो ये होगा ₹28। बोलो, वो तो शिवम्बा अभी मिक्सर नहीं किया, वरना उसका दिमाग भी अच्छा चला था कि ये पैसा ज्यादा होगा, लेकिन अब ज्यादा कितना होगा कैसे होगा ये सब सीखा नहीं। मोनू सुप्रिया देख रहे हो गौरब्बा कैसा कर दिया, ये सब समय समय की बात होती है, इसीलिए अपन को समझना होता है और अच्छी तरह से एडवांस बनना होता है। क्लियर है? बोलो, पूछो, कोई डाउट है तो पूछो हमसे। और सर जी यहां नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं किए हो आपने, 18 से 20 घटाए 2 बचा, 12 से 20 घटाए 8 हुआ, दोनों को जोड़े 10, 10 यदि 5 का मतलब 2 से कटा होगा तो 5 अगर 10 के बराबर है तो 4 8 के बराबर, 4 8 के बराबर, x इसको घटा के पता नहीं कितना आया था, फिर x से 20 को घटाया तो पता नहीं कितना आया था, ये दोनों नंबर बराबर होंगे तो बराबर है 8 8, कर दिए खेल खत्म। ये दोनों के दोनों पैसे कम वाले थे तो यहाँ वाला पक्का ज्यादा होगा 20 से, तभी ना एलिगेशन लगेगा, तो 20 से ज्यादा होगा तो 20 से कितना ज्यादा होगा, 8 ज्यादा होगा, 28 कर दिए। 20 - x भी कर सकते हैं ना सर, 20 - x, हाँ x - 20 या 20 - x दोनों सेम रहता है, मतलब हमेशा बड़े से ज्यादा घटाते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पता था पैसा तो ज्यादा यही होगा ना, ये दोनों वाले पैसे कम है तो पैसे ज्यादा होगा, तो x - 20, लेकिन उससे क्या करोगे, अच्छे नंबर से करो, उससे कंफ्यूज रहोगे, समझ में नहीं आएगा क्या करूँ क्या नहीं। बोलो, तो सर इसको बेसिक से नहीं कर सकते क्या, वो जमा के? हाँ वैसे सब भी कर सकते हो, लेकिन इसमें फिर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी कि ये इतने किलो का मान, मतलब इसमें ना अपने मन से मानना पड़ेगा
कि मान लो ये 4 किलो लिए हो, ये 4 किलो लिए, कितने किलो लूं, ऐसे करके बेसिक से भी कर सकते हो। देखो बेसिक से कैसे कर सकते हो वो भी सीख लो। अगर ये हो गया ना, ये भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन, ये भी एमपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक से जो लोग कर रहे हैं उसको भी समझ लो, अपने मन से मान लेना पहला वाला चावल 4 किलो लाए हो, 4 किलो लाए हो, नंबर को आपने मिटा दिया। यस सर। ठीक, पहले ये समझ लो बेसिक से जो बच्चे करते हैं उनका समझा दे कॉन्सेप्ट। ये मान लेंगे पहला वाला चावल 4 किलो है, तो 12 रुपए वाला चावल 4 किलो। हाँ, अभी जो एमपी पुलिस में आया होगा ना क्वेश्चन, और जिनने नहीं सीखा होगा उनने भी कर लिया होगा अगर दिमाग होगा तो। कैसे? यही मान करके बेसिक से, कि मान लेते हैं 12 रुपए वाला चावल 4 किलो। मिक्सचर से नहीं कर पाए होंगे लोग, मिक्सचर से उनसे नहीं बना होगा, लेकिन बेसिक से कर लिए होंगे कि 12 रुपए वाला चावल 4 किलो है, प्लस 18 रुपए वाला चावल 4 किलो है, प्लस x रुपए वाला चावल 5 किलो है, और बटे में 4 4 8 और 5 13 किलो का पैसा जोड़े तो 13 से डिवाइड। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, 13 से डिवाइड कर दो, पैसा आना चाहिए कितना? 28 नहीं, मिक्सर का पैसा है 20। ये हो गया, लो हो गया सॉल्व। ऐसे तो कर रही हूँ सर, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? काहे नहीं आ रहा? कितना आ रहा है तुम्हारा? तो मेरा ये आ रहा है 30.4 आ रहा मेरा इस करने सॉल्व का। करो। हाँ, तो फिर हमने बताया ना कि ये रेशो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन फिर सही तो होना चाहिए। अगर 4 4 5 का है तो अकॉर्डिंग टू सही होना चाहिए। करो, आप करिए सॉल्व। क्या गलत हो रहा है? तो आप करिए सॉल्व। करो जरा। 13 दूनी 26 प्लस 12 चौको 48 प्लस 18 चौको 72 प्लस 5x, इन दोनों को प्लस किए 260 माइनस 12 चौक 48, 12 तिया 36 कर दी थी मैंने उसको 48 की जगह। नहीं, खुश हो जाओ, तुम तो खुश हो जाओ, दुनिया भर में लड्डू बटा दो, का बताए? अरे अब क्या बोले, चुनमुन के साथ खेल खेल के मनमुन बन गई है ये। करें क्वेश्चन करें। अब हम एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एमपी पुलिस में आया हुआ वो क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसका फट से आंसर बता दो। बोलो पॉइंट वाला जो बोले थे अभी। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है 2.26, 2.28 और 2.32, और बीच में रहा मिक्सर जो रहा, मिक्सर का प्राइस हम काय को लिख के दे, कहाँ लिखना है बीच में, आप लोग खुद ही जानते हो कि कहाँ रखूंगी या कहाँ रखूंगा। ये रखो, जल्दी से कर दो, रेशो बताओ फटाक से। तो 2 काट, अच्छा है, दो को 3 1 1 है कि 1 1 3 है? 1 1 3 बोलो। चलो, पहली बात तो ये सर लिखूं कहाँ मैं बीच में, यहां रखूं कि यहां रखूं? यहां रखो सर, क्योंकि ये दोनों तो छोटे ना है इससे, यहां रखो। तो 2.30, फिर क्या है, फिर तो वही घटाना जोड़ना, और एक बार सीख ही गए हो कि जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें पहले इसको घटाए तो आया कितना? 0.2, ठीक है ना? ओहो 0.2 लिखना है, 2 लिखे गलत, 2 लिख दी और गलत, 0.2 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? छोटी छोटी गलतियां काम कर जाएगी। अब भी लिख दिए थे हमने 2 और आगे बढ़ जाते तो गलती हो जाती। 0.02, ठीक है, 0.2 यहां घटाएंगे तो कितना? इसमें भी 0.2 आएगा, इसमें भी सर 0.2 आया, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो बोलता है 2 है। 30 में से 28 घटाओगे तो 2 बचेगा कि 20 बचेगा? 2 बचेगा। तो कैसे 2 बचेगा? ऐसे 2 बचेगा ना, लिखियो 0.30 और 0.20, क्या करोगे? 2 और 0, यही ना करोगे? ऐसे सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, पढ़ने लिखने वालों से गलतियां हो रही है। अभी नहीं कर दी तो हमने जल्दीबाजी में, ये सब समझ रहे हो, यही से नंबर कट जाते हैं पढ़ने के बाद भी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब इसका और इसका कर देते हैं, इन दोनों का। अब इन दोनों का करेंगे तो इसका इससे घटा के यहाँ लिखते हैं, तो इसका इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.04, और यहाँ तो सेम टू सेम वैल्यू आती है 0.02, क्योंकि इसी को घटाते हैं दोनों को, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ तो एक ही आना, फिर भी लिख दे 0.02 और इनको प्लस होता है 0.6, काट देंगे कितना आएगा? 1:3। ये आपका जबरदस्त बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है सर, अभी कल आप बोले थे कि 3 4 पेज छोड़ देना, वो इसके लिए था सर? मिक्सचर के बाद मतलब ये एक तो ये हो गया, हाँ, मिक्सर के बाद ये मिल गया, और इन फ्यूचर तुम लोग को कुछ नया पैटर्न मिल जाए, ठीक है, कुछ नया कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाए। कल को हम ही कुछ करवा रहे हूँ कि एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया है मिक्सर का, तो तुम अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओ, क्योंकि रिवीजन के लिए 50 हम तो महिमा साहब यहाँ वहां कोई कितनी भी कॉपी बन जाएगी, तुम लोग को एक ही कॉपी बनानी होती है और उसी का रिवीजन करना होता है ज्यादा जरूरी। तो इसीलिए जब वो कॉपियां बनाओगे तो जो पेज छोड़े हो ना, जो इन फ्यूचर कभी नया पैटर्न आएगा, 2 महीने बाद एसएससी CHSL हो गया, ये हुआ, एक नया क्वेश्चन आया,
कुछ घुमा दो, तो वो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। अगर कुछ नया है, कुछ सीखने लायक है तो, और लगा कि हाँ ये वही है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो गया, तो वैसे क्वेश्चन नहीं जो हम बोल दिया करेंगे कि इसको मिक्सचर में डाल लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया है, ठीक है, तो उसको लिख लिए बस। ऐसा जैसे ये वाला, ये पहले नहीं हुआ करता था ना, अब हुआ, तो सर लिख लेगा, जो भी पुराना बच्चा रहेगा वो लिख लेगा उधर पे कॉपी पे जगह पे। ठीक है, समझ गए कैसे छोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं? ठीक है, चले तो यस सर। इतना आज सर के लिए न्यू नहीं चैप्टर पर्याप्त, फिर? कल से नया लेसन, नया